बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हेमंत कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप बिहार में हैं। आंदोलन पंजाब, हरियाणा के इस पॉकेट के अंदर है। जो मैंने अपनी आँखों से देखा, सुना, बातचीत की, तो एक और भारत है, जिसका नाम दक्षिण भारत है। मैंने उसको नॉन एक्जिस्टेंट देखा, उसकी बातचीत भी नहीं देखी। क्या ये आंदोलन सिर्फ़ एक लोकलाइज़्ड आंदोलन है, छोटे से एक पॉकेट का, पंजाब और उसका, और बिहार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है? आप बिहार में हैं, आप बताइए वहाँ पे क्या रिएक्शंस हैं? क्योंकि इसको अगर सही परिप्रेक्ष्य में, सही चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी है। हम ये कहें कि कोई बहुत बड़ा ये पैन इंडियन आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने इसको नहीं देखा है। हमने महाराष्ट्र में नहीं देखा, लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल है। जब भारत बंद की अपील की गई थी, तो मैंने कोई भी व्हीकल कहीं भी ऐसे रुकते नहीं देखा, आम लाइफ़ चल रही थी पूरे भारत के अंदर। इक्का-दुक्का कहीं कोई प्रतिरोध हुआ होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ पॉकेट्स में, उसके अलावा कहीं कोई प्रतिरोध नहीं था, बंद सफल नहीं था, अपने लोकल जो पॉकेट्स थी वहाँ पे था, बाकी कहीं नहीं था। लेकिन फिर भी इस पूरी जितनी ब्रूटलनेस, क्रूरता दिखाई जा रही है सरकार के द्वारा कि मैं इसको कुचल के रख दूँगा, उसमें वो सफल होते नज़र आ रहे हैं और उनके पास इसके लिए जो एक कॉन्फिडेंस है या अति आत्मविश्वास है, वो भी देखना पड़ेगा। हालाँकि किसानों का जो एक जुझारूपन है, जो मैंने अनिल जी ने बात की, मैं भी उसको सैल्यूट करता हूँ। अल्टीमेटली क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है? हेमंत जी। दिनेश जी, ये किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर के बिहार में खास करके जो मैं देख रहा हूँ, पिछली बार जो हुआ था उसमें खास करके जो लेफ्ट इसमें लीडरशिप में चलने वाला जो किसान संगठन है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसका समर्थन भी किया था और यहाँ से लोग गए भी थे उस आंदोलन में शामिल होने के लिए। वहां पर उनके उनके नेताओं ने जाकर के संबोधित भी किया था। इस बार उस तरह का दृश्य नहीं दिख रहा है, इस बार उस तरह की सक्रियता नहीं दिख रही है और निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूँ कि यह जो आंदोलन है, वो पैन इंडिया आंदोलन नहीं है। ये जहाँ खास करके पंजाब, हरियाणा और उसके लगे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों में के किसानों की इसमें भागीदारी अधिक है। लेकिन बिहार अथवा दक्षिण के राज्यों में, जैसा कि आपने कहा कि आप दक्षिण के राज्य से लौट रहे हैं अभी, तो उन राज्यों में इसका उतना असर नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ जगह पर मैंने देखा कि लोग लोकल लेवल पर ये स्टेट हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, दक्षिण के भी कुछ राज्यों में मैंने देखा कि लोग धरना प्रदर्शन पर किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे हुए हैं। तो एक तो ये लग रहा है, जैसे अनिल सर से मैं ये इस बात को लेकर सहमत हूँ कि इसकी टाइमिंग को लेकर के ये होना चाहिए था बजट सेशन से पहले, और तो सरकार के लिए ज्यादा ये तकलीफदेह होता। लेकिन सरकार बजट करके अपना निकल गई हुई है, तो उसके लिए निश्चित रूप से ये एक तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट ये दिख रहा है। लेकिन एक चीज साफ साफ है कि इन तमाम चीजों को अगर छोड़ भी दिया जाए, ठीक है, उसका पैन इंडिया ये असर नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार वार्ता भी कर रही है और उसके पहले जिस किसानों से निपटने के लिए सड़कों पर जैसे अवरोध खड़े किए गए हैं, जो कीलें बिछाई गई है और ड्रोन से जिस तरह से निगरानी की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो पूरा माहौल ये बनाया जा रहा है कि इन किसानों का मकसद देश में और दिल्ली में अराजकता पैदा करना है, इनको अराजकतावादी साबित करना है। जैसा कि ये सीए और एनआरसी वाले आंदोलन के दौरान इन्होंने किया, उसमें सफल रहे। दिल्ली में शाहीन बाग के आंदोलन के साथ भी इनका रवैया इसी तरह का था, उसमें मीडिया भी भरपूर भूमिका अदा कर रहा था। कल मैं देख रहा था एक एक बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर को कि जो वहां दिल्ली से लगे हुए जो सोनीपत और पानीपत का इलाका है, उन वहां जाकर के वो खेतों से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि देखिए ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ खेतों में सब्जियां सड़ रही है, वो सब्जी दिल्ली के मंडियों में नहीं जा पा रही है। और ये उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा, तथाकथित किसानों का आंदोलन, ये तथाकथित किसानों का आंदोलन है और जो असली किसान है वो तो खेतों में है और उनकी सब्जियां और उनके जो कृषि उपज है वो सब खेत में पड़े हुए हैं। और जो रोड जो ब्लॉकेड है, उस वजह से ये इनकी जो कृषि उपज है वो बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। तो किसानों को एक तरह से समाज विरोधी, बाजार विरोधी साबित करने की एक पैरेलल मुहिम भी चल रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ओर से। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो पिछली बार
जो आश्वासन किसानों को दिए थे उसमें से कितने आश्वासन आपने पूरे किए? आप देख रहे हैं कि एमएसपी का मसला तो वो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी जो लखीमपुर खीरी की जो घटना थी, वहाँ उस मामले में आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कोई कार्रवाई आपने नहीं की। तो ये जो पूरा रवैया है सरकार का, ये लगता है कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी रवैया है। आप एक तरफ देखें कि मनरेगा का कैसे बजट ये लगातार कम करते गए और मकसद क्या है? मकसद ये है उनका कि जो मनरेगा की बजट में कटौती हुई, तो वो कारपोरेट के जो बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं, उसको पूरा इन्वेस्टमेंट जो है उधर शिफ्ट कर दिया जाए, पूरा बजट उधर शिफ्ट कर दिया जाए। उसी तरह आप चाहते हैं किसानों और मजदूरों के प्रति आपका रवैया जो है बिल्कुल अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण है और इससे ये साबित होता है कि जो आपकी पूरी वैचारिकी जो है यहाँ से आप शुरू होते हैं, आप देखें कि किसानों और मजदूरों के हित में कभी इन्होंने काम नहीं किया। इनके जो पूरे जो पुरोधा लोग हैं वो लोग उन लोगों के विचार भी स्पष्ट है कि वो कैसे देश के किसानों और मजदूरों के बारे में क्या सोचते थे। वो देश के किसानों और मजदूरों को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर या उनको समाज में सम्मानजनक स्थान देने के सवाल पर भी ये कोशिश ये करते थे कि इनको अधिक से अधिक अलग रखा जाए। तो ये पूरा रवैया सरकार का जो है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और किसानों से निपटने का जो तरीका इनका है वो बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण है और ये नहीं चाहते हैं कि ये बात बने। वार्ता का जो ढोंग रचा जा रहा है वो मुझे लगता है कि वो किसी नतीजे तक पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि नतीजे पर पहुंचने से पहले इनकी कोशिश होगी कि कुछ हिंसा हो और इनका दमन किया जाए। ये दमन के रास्ते पर बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इस तरह की बैरिकेडिंग लगाई है, इस तरह की कठोर कार्रवाइयां चल रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक किसान की तो मौत भी हुई है अभी। तो ये पूरा जो रवैया है इनका इससे साफ होता है कि किसानों के प्रति ये इस बार झुकने के लिए नहीं बल्कि किसानों का दमन करने की रास्ते पर